जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सऊदी अरब की राजधानी है जहां अमेरिका का दूसरा बात है, जिस पर ईरान ने ड्रोन हमला करके इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है, क्योंकि अब सऊदी अरब प्राइम टारगेट बन चुका है ईरान का। पिछले सिर्फ 24 घंटे में बात करूं तो जितने हमले सऊदी अरब पर हुए हैं उतने हमले अभी तक किसी और देश पर नहीं करे ईरान ने। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कल दोपहर तक ईरान ने एक सिंगल हमला भी नहीं करा था सऊदी अरब के ऊपर, लेकिन कल दोपहर के बाद से अचानक सऊदी अरब पर हमलों की बाढ़ ला दी है। ईरान ने लगातार मिसाइलें से हमला किए जा रहे हैं, लगातार दर्जनों ड्रोनों अटैक कर रहे हैं सऊदी अरब अलग अलग शहरों पर। ये यहाँ तक की राजधानी रियाद के 2 सबसे सुरक्षित जगह है सऊदी अरब की, वहाँ भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कल से हमले शुरू किए हैं ईरान ने। दरअसल कल सुबह ये खबर पश्चिमी मीडिया में आई थी कि सऊदी अरब और उनकी जो रॉयल फैमिली है वही असली कारण है इस युद्ध के, क्योंकि वही लगातार डोनाल्ड ट्रंप के कान भर रहे थे और ट्रंप को उकसा रहे थे कि ईरान पर हमले करने के लिए। खैर, इन रिपोर्ट की सच्चाई तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इन्हीं रिपोर्ट के तुरंत बाद ईरान ने हमले तेज कर दिए सऊदी अरब पर। सबसे पहले रस नोरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। कल रात को मैंने आपको खबर दी थी, आज स्क्रीन पर आप देख लीजिए कितना भयंकर डैमेज है। जी हाँ, कल जिस रिफाइनरी पर हमला हुआ था आज उसकी सैटेलाइट इमेज आ गई है। आप देख सकते हैं रिफाइनरी का जो बिल्कुल सेंटर है, जो सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है रिफाइनरी का, सारी मशीनें होती है, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। सऊदी अरब जहां एक तरफ इस रस नोरा ऑयल रिफाइनरी को पूरी तरीके से भस्म होने से बचाने में जुटा था, दूसरी तरफ ईरान ने राजधानी रियाद पर हमला बोल दिया, जिसमें अमेरिकी दूतावास को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा सऊदी अरब कई अन्य शहरों में भी ड्रोन हमलों की खबर आ रही है। लेकिन आपका सवाल होगा कि सऊदी अरब क्या कर रहा है, तो सऊदी अरब भी बाकी अरब देशों की तरह एक काम कर रहा है, डैमेज को मिनिमाइज करके। कोशिश कैसे? मुंह से सारे अरब देशों ने एक ही लाइन रट ली है, हमने ड्रोन मारकर गिरा दिया है, हमने तो मिसाइल मारकर गिरा दी है, उस मिसाइल का जो मलबा है वो डैमेज कर रहा है, तो उससे तो सब मोटा नुकसान हो गया। लेकिन सैटेलाइट इमेज दूसरी नहीं बोलती, वह साफ दिखा रही है कि जो हमले हो रहे हैं उससे ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। खतरा यह भी रोए के टुकड़े वह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन सवाल यह है जी उठता है कि अब की अरब देश खासकर सऊदी अरब पिछले 10 से 15 साल से 50 से 70 बिलियन डॉलर अपनी सेनाओं पर फूंकते आ रहा है तो उसके हथियार और इतने एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी खरीदने के बाद भी ये ईरान के सतह और घटिया ड्रोन को नहीं रोक पा रहे। इसका कारण क्या है? तो कारण वही है जो हमेशा होता है, हथियार विदेशा नहीं बनाते। आपको हथियार के पीछे जो सैनिक खड़ा है वो विदेशा बनाते हैं। उदाहरण के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस के पास भी है और भारत के पास भी है, लेकिन दोनों देश उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रिजल्ट भी अलग आते हैं। उदाहरण के यूक्रेन जब हमला करता है तो रूस अपने बनाए S-400 को ऑपरेट करता है कि उस ड्रोन को वह रोक नहीं पाता, उल्टा S-400 तबाह हो जाता है। अभी तक 3 साल चले इस युद्ध में रूस के 1 दर्जन से ज्यादा S-400 तबाह हो चुके हैं। वही भारत भी वही S-400 इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे लिए S-400 से बड़ा हीरो कोई नहीं है। तो फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क आ जाता है हथियार पीछे खड़े उस सैनिक पर, उससे माइंड में क्या है और कितना जिगरा है, उसमें हथियार चलाने का कितनी टेक्नोलॉजी समझ है, उससे फर्क पड़ता है। वही कारण है हथियार मायने नहीं रखता। युद्ध में हथियार के पीछे सैनिक कला मायने रखता है और